नमस्कार दर्शकों, मैं रश्मि एक बार फिर से लेकर आ गई हूँ आपके लिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके सितारे। आपकी सभी समस्याओं के समाधान के लिए हमारे साथ एक बार फिर से स्टूडियो में मौजूद है भारत ज्ञान भूषण जी। तो गुरुजी आपका स्वागत है। नमस्कार। सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये कार्यक्रम है आपकी समस्याओं के लिए। यदि आपकी भी है कोई समस्या और पाना चाहते हैं आप उसका समाधान, तो जल्दी से फोन उठाइए, कॉल कीजिए उन नंबर्स पर जो आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाए जा रहे हैं। यदि आप ईमेल करना चाहते हैं तो ईमेल कर सकते हैं bharatbhushanastro@gmail.com पर। तो आइए कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। तो गुरुजी, सबसे पहले मैं आपसे यही प्रश्न पूछना चाहती हूँ ज्योतिष से संबंधित। जैसे कि ज्योतिष में कहा गया है कि सभी जो समस्याएं हैं उनका निदान हम कर सकते हैं, तो किस तरह से, किस रूप में हम ज्योतिष को प्रयोग कर सकते हैं अपने जीवन में? एक ज्योतिष ऐसी विधा है, जैसे अध्यात्म एक विधा है कि अध्यात्म में सभी कुछ आ जाता है जीवन का। यानी कि जीवन की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो अध्यात्म में ना हो। वो भौतिक दृष्टि से भी बाहर की चीज़ होती है, लेकिन उसमें भौतिकता भी समाहित होती है। इसी प्रकार ज्योतिष में भी सभी कुछ समाहित होता है। यदि आप आध्यात्मिक दृष्टि से आप अपना विस्तार करना चाहते हैं तो वो भी ज्योतिष में होता है। भौतिक प्रकृति, जो ये भौतिक जगत है, यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी, जो फिजिकल प्रॉस्पेरिटी है, उसको यदि आप पाना चाहते हैं तो वो भी सब ज्योतिष में है। इस प्रकार जो प्रमुख समस्याएं होती हैं व्यक्तित्व विकास की होती है, धन परिवार की स्थिति की होती है, कोई बल शिथिल ना हो, हर प्रकार के सुख संपत्ति वाहन प्राप्त हो, बच्चों की शिक्षा, इसी प्रकार से कोई रोग विरोध झगड़े झंझट उथल पुथल ना हो, वैवाहिक जीवन बिल्कुल ठीक हो, इस तरह से जीवन में अकाल मृत्यु ना हो, भाग्य हमारा ठीक काम करे, जो भी काम काज रोजगार है वो अच्छी स्थिति में हो, हमारी उपलब्धियां और लाभ की प्राप्ति होती रहे, कभी हानि ना हो, ये हम जीवन में चाहते हैं। और जब ये हम जीवन में चाहते हैं तो इन सब की समस्याओं का समाधान का मात्र एक ही साधन है, वो है ज्योतिष और ज्योतिष का ज्ञान। इन सबको ठीक करने का जो साथ में हमें प्राप्त होता है ज्ञान, वो है कर्म का ज्ञान और उपायों का ज्ञान। यदि हम अपने नियत कर्म और उपाय साथ में रखते हैं तो हम पाते हैं जीवन को पूर्ण सफलता की ओर ले जाने का मार्ग। बिल्कुल सही कहा गुरुजी, बिल्कुल सही तरीके से आपने ज्योतिष को एक वर्णन दिया है। आगे भी हम आपसे इस बारे में जानकारी लेंगे, महत्वपूर्ण जानकारी आपसे प्राप्त करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, तो ये जानते हैं उनकी क्या समस्या है। हेलो। तो मैडम नमस्कार। जी नमस्कार, आपका स्वागत है कार्यक्रम आपके सितारे में। आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मोनू बोल रहा हूँ मेरठ से। जी मोनू जी, आप अपने जन्म का समय, जन्म का स्थान और जन्म की तिथि हमें बता दीजिए। मैडम 1 मिनट में बताता हूँ आपको। 6 तारीख। कौन से महीने में पैदा हुए हैं? 6 तारीख में 11वें महीने में। 11वें महीने में। सन बता दीजिए। 1981। अच्छा, और समय, जन्म का समय? 6:50 सुबह। अच्छा ठीक है, और जन्म का स्थान भी बता दीजिए। घर पे। तो आपकी तुला लग्न की कुंडली बनी है। आपके ग्रह योग ये बताते हैं आप किसी सरकार से, या जैसे सेमी गवर्नमेंट बोलते हैं, उससे संबंधित किसी सफाई से संबंधित कार्यों में आप लगे होंगे। हाँ जी। कहाँ हैं आप? नगर निगम है जी। नगर निगम में, बस ठीक है। तो आपकी कुंडली सही है। अब आप प्रश्न पूछिए। मैं पूछ रहा था शादी का हिसाब से पूछ रहा, शादी नहीं हो पा रही। नहीं, शादी में ही आपके बाधा हैं, बाकी तो रोजगार में उतनी ज़्यादा बाधाएं नहीं हैं जितनी कि आपकी शादी में है। लेकिन शादी के लिए समझ लीजिए कि शादी में इतनी बड़ी बाधा है कि शादी हो भी गई तो ठहर नहीं पाएगी। इसलिए कुदरत आपके शादी के जो योग हैं उसे फलित नहीं होने दे रही, क्योंकि योग तो हैं आपके शादी के, लेकिन फलित नहीं होने दे रही। लेकिन फिर भी यदि आप शादी के योग फलित करना चाहते हैं तो एक मोटे तौर पर आप ये समझिए कि पीपल पर आपने 5 मिठाई आप 12 बृहस्पतिवार आप अर्पित करें, इससे योग जागृत होंगे। और साथ में पीपल की जड़ में आप 3 अगरबत्ती और वहाँ कच्चा दूध चढ़ाएं तथा वहाँ आशीर्वाद लें और पीला झंडा वहाँ पर लगा दें पीला बृहस्पतिवार, और ये कहिए कि जब मेरा विवाह होगा तो मैं यहाँ सफ़ेद झंडा इससे ऊपर लगाऊंगा। इस तरह से आप यदि संकल्पित होकर करते हैं तो आपके विवाह के योग पहले से हैं, लेकिन वो फलित नहीं है, वो इस तरह से एक्टिवेट हो जाएंगे और आपका विवाह हो पाएगा। शुभ विवाह जो जैसे कहते हैं कि विवाह तो हो जाएगा लेकिन शुभ विवाह रहे, इसके लिए भी आपने आगे प्रयोग करने हैं। लेकिन पहले योग जागृत कर लीजिए और शुभ विवाह के लिए फिर बाद में पूछिएगा।
बिल्कुल मोनू जी, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। गुरुजी द्वारा बताए गए उपायों को आप अपनाइए और शादी में आ रही रुकावटों को आप जल्द से जल्द दूर कर लीजिए। दर्शकों, यहाँ हम आपको भी याद दिला देते हैं कि यदि आपकी भी कोई समस्या है और आप निदान पाना चाहते हैं अपनी समस्या से, तो जल्दी से फोन उठाइए, कॉल कीजिए उन नंबर्स पर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाए जा रहे हैं। यदि आप ईमेल करना चाहते हैं, आप ईमेल भी कर सकते हैं bharatbhushanastro@gmail.com पर। तो गुरुजी, अपनी वार्ता को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि हम ज्योतिष से संबंधित बात कर रहे थे, तो ये बताइए कि ज्योतिष में रंगों का क्या महत्व है, रंगों का प्रभाव जीवन में कितना पड़ता है? देखिए, ग्रहों का प्रभाव जहाँ तक है वो जीवन में रंगों का भी है, रत्नों का भी है, फल सब्जी दाल इन सब चीज़ों का भी है। यानी कि फल और सब्जी और दाल, ये दाल भी जो विभिन्न ग्रहों से संबंधित होती हैं। तो आप यदि आप कौन सा दाल इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी ज़्यादा पसंद है, और हो सकता है कि उससे संबंधित ग्रह आपके लिए नकारात्मक प्रभावी है। यदि उस दाल की प्रक्रिया आपके शरीर में जाती है तो उससे नकारात्मक प्रभाव और बढ़ जाते हैं। तो इस सब की जानकारी भी होती है। लेकिन जहाँ तक आपने रंगों के बारे में पूछा, तो रंगों के बारे में इतना समझ लीजिए कि रंग भी हर ग्रह से संबंधित होते हैं। जैसे लाल रंग जो है वो सूर्य का प्रतीक है और सिंदूरी रंग मंगल का प्रतीक है। इसी तरह से जो ऑफ वाइट रंग है और ऑरेंज कलर है, यानी कि नारंगी कलर है, ये चंद्रमा से संबंधित है। बुध हरे, यानी कि धानी, हरा, काही, ये सब जो है बुध से संबंधित रंग है। बृहस्पति के रंग जो हैं वो पीला, बसंती और मस्टर्ड कलर हैं। और शुक्र के कलर जो है मल्टी कलर्ड हैं या फिर अल्ट्रा वाइट, यानी कि स्नो वाइट की तरह। इसी प्रकार शनि के काले और नेवी ब्लू रंग हैं। और राहु के जो रंग हैं वो या तो रॉयल ब्लू है या ब्राउन कलर है। इसी प्रकार से केतु के कलर ग्रे से संबंधित माने गए हैं। इस प्रकार हर ग्रह एक अपना रंग का आधिपत्य रखता है और उन रंगों के प्रभाव हमारे जीवन में होते हैं कि कौन से रंग हमें अनुकूल रहेंगे, कौन से प्रतिकूल। यह ग्रहों की अवस्था और उनके प्रभाव पर ही निर्भर करता है। सही बात कही है। रंगों के बिना तो जिंदगी ही अधूरी हो जाती है, बेरंग हो जाती है। आपसे आगे भी बात को आगे बढ़ाएंगे, जानकारी लेंगे इस बारे में, लेकिन फिलहाल हमारे पास एक ईमेल आया हुआ है। ये है सोनवीर सिंह जी का। इनकी जो जन्म तिथि है 27 अक्टूबर 1987 है और समय है इनका 10:20 अलीगढ़ में। अलीगढ़ से ही के ही ये रहने वाले हैं। तो ये पूछते हैं अपने करियर के बारे में, इनको अपने करियर के बारे में पता करना है। साथ ही ये पूछते हैं कि इनकी शादी के योग कब तक बन रहे हैं। सोनवीर जी, आपकी कुंडली वृश्चिक लग्न की बनी है और लग्न में ही शनिदेव विराजे हुए हैं। जहाँ तक आपके इस समय वर्तमान योग चल रहे हैं कि करियर और शादी ही जो मेन है, जो इस समय ज्वलंत समस्या आपकी है, तो योगों के अनुसार ये समझ लीजिए कि प्रशासन में आपकी नौकरी के योग बने हुए हैं, इसलिए प्रशासनिक नौकरी की ओर अवश्य ध्यान दीजिएगा। इसके साथ साथ 25वें और 27वें वर्ष में, यानी कि 25वें वर्ष में आपके प्रशासनिक योग हैं और इस प्रकार से 27वें वर्ष में आपके जो योग हैं वो शादी के हैं। तो आपके निश्चित रूप से प्रशासनिक स्थिति में तो आप आ गए होंगे, किसी न किसी प्रशासनिक सेवा में आ गए होंगे, लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं होंगे और बेहतर से बेहतर चाहते होंगे। तो इसलिए बेहतर से बेहतर चाहने के लिए आप सूर्य क्योंकि नीच राशि में, इसलिए बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं होंगे। आप किसी न किसी तरह से आप तांबा ज़्यादा से ज़्यादा धारण करें, खास तौर से गले में। नहीं, गले के स्थान पर यदि आप हाथ और उंगली में तांबे का कड़ा और तांबे के जितने भी छल्ले पहन सकते हैं उतने पहन लीजिए सीधे हाथ पर। तो आपके जो प्रशासनिक स्तर पर जो नीचाई है, यानी कि आप किसी तरह से प्रशासनिक स्तर पर पहुंच गए लेकिन आपको पद और सीट बिल्कुल ठीक नहीं मिली होगी। इसी प्रकार से आपकी शादी के जो योग हैं वो एक तरह से बहुत देर में होने के योग हैं, अर्थात 34वें वर्ष में आपकी शादी हो पाएगी। इतने आप धैर्य से अपने काम काज में ध्यान लगाएं और अपने जीवन को बेहतर करें। ये तो हम भी कहते हैं कि अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, काम से बड़ी कोई भी चीज नहीं है। तो गुरुजी, अपनी वार्ता को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हम ज्योतिष से संबंधित बातें हम कर रहे थे, तो आपने कलर के बारे में कुछ बताया, रंगों का प्रयोग कुछ बताया। तो किन महत्वपूर्ण राशियों के लिए क्या महत्वपूर्ण कलर है जिनका प्रयोग हम कर सकते हैं, या किन के लिए निषेध है करना? दर्शकों, आप समझ लीजिए, यदि आप राशिवार या लग्न राशि अनुसार यदि आप जानना चाहते हैं कि आपको कौन सा रंग आपको अनुकूल रहेगा, कौन सा प्रतिकूल, बाकी तो अन्य ग्रहों की स्थितियों के हिसाब से भी आपको जानना होगा कि कौन से रंग आपके लिए अनुकूल रहेंगे। लेकिन मोटे तौर पर इस कार्यक्रम आपके सितारे के माध्यम से आप इतना जान लें कि यदि आप मेष राशि के हैं तो आपको सिंदूरी रंग आपके लिए विशेष प्रभावी है। यदि आप वृष राशि के तो अल्ट्रा वाइट कलर आपके लिए विशेष प्रभावी है। साथ ही यदि आप मिथुन राशि के हैं तो आपको धानी कलर, यानी हल्का हरा या तोते रंग कहलाता है, वो आपके लिए विशेष प्रभावी है। इसी प्रकार कर्क रंग के
जो भी जातक हैं, कर्क राशि के जो जातक हैं, उनके लिए सफ़ेद जो ऑफ वाइट होता है यानी कि धुंधला सफ़ेद, वो आपके लिए अत्यंत सूटेबल रहेगा। इसी प्रकार से जो राशि सिंह राशि है, उनके लिए रक्तिम लाल जो है, रक्त के रंग का लाल बहुत अनुकूल रहता है। इसी प्रकार यदि जो कन्या राशि के हैं, उन्हें जो है काही रंग यानी कि ज़्यादा गहरा हरा ज़्यादा सूट करता है। इसी प्रकार तुला राशि के लोगों के लिए मल्टी कलर यानी कि बहुत सारे रंग बिरंगे उनको रंग ज़्यादा सूट करते हैं। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए लाल रंग है, तथा धनु राशि के लिए बसंती रंग, और मकर राशि के लिए काला तथा कुंभ राशि के लिए नीला। इसी प्रकार मीन राशि वालों के लिए मस्टर्ड कलर यानी कि सरसों के तेल का रंग का कलर जो है अत्यंत सूटेबल रहता है। इस प्रकार आप अपनी लग्न राशि या चंद्र राशि के अनुसार अपने रंगों का संयोजन कर सकते हैं और अपने जीवन में शुभ प्रभावों को और बढ़ावा दे सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपकी भी है कोई समस्या और पाना चाहते हैं आप उसका निदान, तो जल्दी से फोन उठाइए, कॉल कीजिए उन नंबर्स पर जो आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाए जा रहे हैं। साथ ही आप ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल bharatbhushanastro@gmail.com पर। तो यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो बहुत सारी जानकारी गुरुजी से लेंगे। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।